शिवानी कुमारी एक ऐसी लड़की जो गांव देहात से पहुंच तो गई है बिग बॉस में, लेकिन अपनी भाषा की वजह से, अपने रहन सहन की वजह से पूरे गांव के कल्चर को बदनाम कर रही है। जी हाँ, भले वो ऐसे बातें करती है, अपने आप को सिंपैथी पाने के लिए इस तरह की बातें करती है कि हम गांव के हैं, हम देहात के हैं और हम गरीब घर के हैं, इसलिए मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि इस तरह की भाषा का यूज करके, इस तरह का बिहेव करके बिग बॉस के शो के अंदर ये कहीं ना कहीं गांव समाज को और साथ ही साथ गांव समाज के कल्चर को बदनाम करने का काम कर रही है। जी हाँ, ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ दिनों पहले अभी बिग बॉस में पहुंचे हुए थे वही जिनका जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। वो पहुंचे हुए थे और वो स्पेशली बहुत सारी बातें शिवानी से की और उनके कहने का मतलब ये था कि आप अपनी भाषा के आड़ में, अपने गरीबी के आड़ में, अपनी मजबूरी के आड़ में आप कहीं ना कहीं गांव समाज के कल्चर को बदनाम कर रहे हो। तो आप या अपने फायदे के लिए, अपने ट्रॉफी पाने के लालच में आप इतना गिर जाओगे कि आप अपने गांव के समाज के कल्चर को बेच दोगे, बदनाम कर दोगे। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें थी रवि किशन जी का शिवानी के लिए, और कहने का उनका ये तात्पर्य था कि आप अब से सुधर जाओ और ये मास्टरमाइंड प्लान मत खेलो, गांव समाज के मान सम्मान को मत उछालो, गांव समाज के कल्चर को बदनाम मत करो। इसका रीजन जानते हैं क्यों? इसका रीजन ये है कि शिवानी की भाषा। देखिए, वैसे भी बहुत सारे बिलायती टाइप के लोगों को शिवानी की आवाज इरिटेट कर रही थी, उनकी कानों से खून निकालने की बात कर रहे थे लोग कि शिवानी की आवाज कहीं उनके कान से खून ना निकाल दे। और सच तो ये है कि न जाने कितने लोग के कान से उसकी आवाज खून निकाल भी रही है। लेकिन वही बातें सेम आज रवि किशन जी भी बोले भरे मंच पर शिवानी को। उनके कहने का मतलब ये है कि शिवानी जिस तरह की भाषा बोलती है ये बिल्कुल फेक लैंग्वेज है, फेक भाषा है। लेकिन इनको कौन समझाए कि देखिए, आप भी तो एक प्रोफेशनल, अगर आपका प्रोफेशन देखा जाए, आप एक एक्टर हो, आप भी तो कभी ना कभी अपने वीडियो में, अपने फिल्मों में, अपने एक्टिंग के माध्यम से आप भी कभी लहंगा से या रिमोट से लहंगा उठाया करते थे। मतलब कि आप रियलिटी में उठाते हैं, ऐसा है ना? मतलब आप भी कभी रिमोट से लहंगा उठाने का काम कर रहे थे, वो आपका प्रोफेशन था। लेकिन आपका जो पर्सनल लाइफ है उसमें आप क्या बोलते हो? आप हिंदी भी बोले देखे जाते हो, जरूरत पड़ने पर आप भोजपुरी भी बोलते हो, हम लोग देखते हैं। इसका मतलब क्या है? लेकिन आपकी असली पहचान कहाँ से है? भोजपुरी से। आप कुछ भी, आज बहुत सारी इंडस्ट्री में आप काम किया, आप बातें कर रहे थे कि लगभग हर इंडस्ट्री में मैंने काम किया, हर भाषा में मैंने काम किया। सच है, आप एक लेजेंड हो भोजपुरी के, वास्तव में बताएं तो। लेकिन आपकी पहचान कहाँ से हुई? वही लहंगा उठाने वाले से, यानी कि भोजपुरी से। तो आपको एक नज़र शिवानी के चैनल पर डालना चाहिए था कि उस लड़की की जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज से लड़की वायरल है, आज पब्लिक में छाई हुई है, वही लैंग्वेज उसकी पहचान है। तो आप कैसे उसकी भाषा पे आप कमेंट कर सकते हो? उसकी बात को कैसे आप फेक बता सकते हो? अगर आप गाने में बोलते थे कि लहंगा उठाएंगे रिमोट से, यानी कि आप रियलिटी में यही करते हैं। आप कहीं हिंदी बोलते हैं, कहीं भोजपुरी बोलते हैं, कहीं इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि आपकी भी सारी लैंग्वेज फेक है, आप भी फेक हो। और इतना ही नहीं, आप उसको बहुत तरह का, मतलब एक तरह से देखा है, जलील करने का आपने प्रयास किया। एक बात मुझे बताइएगा, अरमान मलिक और भी जितने सारे लोग हैं वहां पर, लगभग सारे के सारे उससे उम्र में बड़े हैं, हर कोई उसका अनादर करता है। आपके कहने का मतलब कि आप किसी का मान सम्मान नहीं करते, आपको बोलने का तमीज नहीं, आप किसी का रिस्पेक्ट नहीं करती हो। अरमान मलिक उसके बाप की एज का है, वो उसको घटिया बोलता है, दोगली बोलता है, वो उसका तमीज है, वो उसको मान सम्मान दे रहा है। ठीक है, वही रणवीर है, वो भी बोलता तुम घटिया हो, तुम दोगली हो, ये हो, बदतमीज हो, वो उनका तमीज है। लेकिन वही अगर छोटी होकर के ये अपनी भाषा, अपना अलग भाषा बोल रही है, तो ये बदतमीज हो गई, है ना? मतलब किस एंगल से आपसे ये उम्मीद नहीं थी, किस एंगल से ये इस बात को बोले हैं कि वो किसी का सम्मान नहीं कर रही है। जो उसको घटिया बोलते हैं ना, उनको भी वो भैया भैया ही बोलती है। जो लोग बिग बॉस देख रहे हैं उनको पता है कि वो सबको भैया भैया ही बोल के बात करती है। और रही बात कि किसी के बात का जवाब देना अगर बदतमीजी है, तो बिग बॉस में रामायण गाने के लिए नहीं बुलाया जाता है। गए तो थे पिछले कुछ साल पहले खेसारी लाल यादव भोजपुरी के, रामायण ही गाने गए थे। उनका सिद्धांत था कि हम वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, एक नया पहचान बनाएंगे। बट कुत्ते की तरह निकाल दिए लोगों ने। पब्लिक ने फुल सपोर्ट किया, पब्लिक अगर बेस चलता तो वो कभी बाहर नहीं होते, पब्लिक ने पूरा सपोर्ट किया। लेकिन वो गाली गलौज नहीं कर रहा, लड़ाई नहीं कर रहा, इसी वजह से निकाल दिया गया। और जब वो बिग बॉस से निकले तो सुनिए क्या कह रहे थे। कहना था, वहां मैं शैतानों के बीच में था, वहां इंसान के रूप में सबके सब शैतान ही हरकत कर रहे थे, और वहां इंसान कोई है ही नहीं यार, क्या होने का। यही है उस बिग बॉस के शो की पहचान, बिग बॉस का यही है असलियत। और अगर लड़की ज्यादा बोल रही है, अपने आप को अधिक अलग प्रूफ कर रही है, तो उसकी बदतमीजी है। खैर कोई नहीं, ये तो खटकेगा ही, सबके नजर में खटक रही थी, आपकी नजर में भी खटकने लगी। ये उम्मीद आपसे नहीं था, बट चलिए कोई नहीं, खटकेगी। एक गांव की लड़की और इतना बेहतर खेल रही है, इतना हाईलाइट, इतना टीआरपी इतना दे रही है उस शो को, तो भाई खटकेगी। बट चलिए कोई नहीं, आपकी मानसिकता हम लोग को देखने को मिला। और बाकी दोस्तों यही था कि इस एक दिन पहुंचे हुए थे रवि किशन जी, और वो भी कोई हद नहीं, मतलब कतर नहीं छोड़े शिवानी को बेइज्जत करने का, नीचा दिखाने का। और मुझे लगा कि आप लोग को ये चीजें बतानी चाहिए, और आप लोग खुद बताओ कि कितनी बेतमीज है शिवानी और कितना वो किसका सम्मान नहीं करती, और कहाँ से वो अपने गांव समाज के कल्चर को बदनाम कर रही है।
क्या वो जिस तरह का भाषा बोल रही है वो बोल करके वो उसके गांव समाज के कल्चर बदनाम कर रही है वो? आप लोग की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।